इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैप्चर किया गया, यहीं पे एंट्री क्यों किया गया, यहीं पे एंट्री क्यों किया गया, इसलिए यहाँ पे क्यों रखा गया एंड टारगेट इतना बड़ा क्यों था, इसका लॉजिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप इसका कैप्चर कर सकते हैं एक बार 1:5 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है। तो गाइस इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ही एंट्री क्यों बनाया गया और यहाँ पे हमें कैसे पता लगा कि आज मार्केट अपसाइड ही जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करेंगे लाइक अ प्रो ट्रेडर। तो चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, लाइव मार्केट में भी चार्ट को रीड कैसे किया जाता है एंड प्रीवियस डे के जो डेटा होते हैं उसको भी रीड कैसे किया जाता है, ताकि आपको पता लगे कि मार्केट यहाँ से डाउन से जाएगा या यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे परफेक्ट चार्ट रीडिंग करते हैं, देन इसके बाद इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड एंट्री क्यों किया गया और यहाँ पे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कैसे किया गया। तो चलो गाइस यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस डेटा देखा जाए, ये जो आज का चार्ट है इसको आप आज के लिए भूल जाओ, अभी प्रीवियस डेटा को देख के यहाँ पे पता करना है कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या डायरेक्शन बन सकती है एंड चार्ट को रीड कैसे किया जाता है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा बिग स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जो आज का चार्ट है इसको अभी हम लोग यहाँ पे हाइड करते हैं एंड जो प्रीवियस डेटा अगर देखा जाए तो प्रीवियस डेटा में मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप प्रीवियस डेटा देखो तो प्रीवियस डेटा में मार्केट यहाँ पे क्या करता है, 2 दिन में मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होता है, स्लोली करके अपसाइड में जाता है। यहाँ तक तो पहली बार यहाँ पे हम लोग डेटा यहाँ पे क्या रीड करने की कोशिश करते हैं, चार्ट को रीड कैसे किया जाता है ये बात ध्यान दें। तो यहाँ पे अगर मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, गैप ओपन होता है, गैप ओपन होते ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आता है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आने के बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सेलिंग में अच्छा खासा कंसोलिडेट करता है, तो लोग यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं ताकि ये गैप फिल करेगा या ये जो साइक्लिकल नंबर है 25,000 का साइक्लिकल नंबर के आसपास यहाँ पे मार्केट आएगा। जिनके माइंड में सेट है कि अगर मार्केट अपसाइड भी जाएगा तो वो सोच रहे हैं कि पहले मार्केट यहाँ तक तो आएगा, देन यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड में जा सकता है। तो इस बेसिस पे सभी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं और जिन्हें अगर बाइंग भी करना है तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ तक तो मैं एक स्केल कर लेता हूँ, देन यहाँ आएगा जब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। और उनसे क्या होती है, ये वाली मूव मिस हो जाती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली मूव मिस हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो उनकी माइंडसेट है सेलिंग करने के लिए। क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गैप ओपन होने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आता है और डाउन साइड ही सस्टेन कर रहा है। लोग यहाँ पे सेल करने की सोच रहे हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं सभी सेल करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ तक तो उनको समझ नहीं आता है कि बाइंग करना है। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है तो अगेन सोचते हैं कि यहाँ से डाउन आएगा, इस लेवल से डाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे डे हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे बाइंग की सेलिंग का ही सोच रहे हैं, यहाँ तक किसी ने बाइंग का सोचा ही नहीं। जब यहाँ कहीं उन्होंने बाइंग का सोचना स्टार्ट किया तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिखाया बट यहाँ पे मार्केट ने उनको साथ के साथ निकाल दिया। अगेन यहाँ पे बाइंग के लिए सोचे यहाँ पे, क्योंकि एक जिनका ये मूव मिस हो गया था, जिन लोगों का ये मूव मिस हो गया था उनको दिखा कि यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे रहा है और यहाँ से मार्केट अपसाइड में जा रहा है। और यहाँ पे एक है फिबोनाची का 0.3 लेवल का फिबोनाची लेवल भी दिख रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे तो फिबोनाची का 0.3 लेवल आ रहा होगा। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं 0.3 लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेता है और मार्केट यहाँ पे जाता है। तो लोग यहाँ पे अगेन बाइंग करेंगे, क्योंकि इनका यहाँ पे तो बहुत लोगों का ट्रेड मिस हो गया है, तो इन रिट्रेसमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बायर्स ऐड होंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या करता है, स्लोली करके बाइंग होता है। तो आपको यही से पता लग जाना चाहिए कि मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं, आपका प्रीमियम का भी वॉल्यूम यहाँ पे देखना चाहिए। एंड कैंडल से भी पता लग रहा है कि यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। फर्स्ट जो भी रिट्रेसमेंट होता है उसके अंदर बाइंग कभी भी नहीं करना होता है, ये बात आप लोग पॉइंट नोट कर लो। मैं हमेशा कभी भी किसी भी ट्रेड में दिखा दूंगा आपको, जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट होता है उसमें अगर आप बाइंग करोगे तो गारंटी है कि आपका यहाँ पे मोस्टली चांस रहे कि लॉस ही लॉस होगा। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट में आपको बाइंग नहीं करना है। तो बोलोगे कि क्या सेकंड में करना है क्या, तो हाँ सेकंड में कर सकते हो, बट आप बोलोगे कि यहाँ पे सेकंड में तो मार्केट ने प्रॉफिट ही नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, टोटल साइडवेज हो गया है, तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट एक लिक्विडिटी जनरेट करता है, यहाँ पे जितने भी बायर्स ऐड होते हैं उनका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करता है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करता है और इसका ब्रेकआउट भी करता है। देन यहाँ पे अगेन बायर्स ऐड होते हैं, अगेन उनका मार्केट ऐसे लर्न करता है। तो बार बार अगर देखा जाए तो जो भी यहाँ पे अगर बाइंग किया है उनको मार्केट में यहाँ पे परेशान कर चुका है। तो यहाँ पे आपका प्लान होना चाहिए अपसाइड के लिए थोड़ा सा, बट यहाँ पे मार्केट स्लोली करके डाउन साइड आता है। क्यों आता है, क्योंकि एक रेंज बना रखा है यहाँ पे, सेलिंग साइड में बन रखा है। हम लोग अभी यहाँ पे चार्ट रीड करने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे चार्ट को रीड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में देखा जाए तो यहाँ भी क्या कर रहा है, मार्केट ओपन होता है, अप जाता है, डाउन आता है, अगेन अप साइड जाता है, अगेन डाउन आता है। एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे चैनल बना रखा है, मार्केट ने एक तरफ से यहाँ पे चैनल बना रखा है।
तो लोग यहाँ पे सेलिंग करने की सोच रहे हैं, बाइंग का कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि यहाँ भी उनको दिख रहा है कि सेलिंग करना ही है। स्लोली स्लोली करके डाउन ही आया था, यहाँ भी मार्केट स्लोली स्लोली करके डाउन ही आ रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं आ रहा है जितना मार्केट में आना चाहिए, बट यहाँ पे स्लोली स्लोली करके डाउन साइड में आ रहा है, तो लोग सेलिंग कर रहे हैं। बट कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो ट्रेड लाइन पे काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है तो इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, एंड ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी देता है, देन यहाँ पे मार्केट अपसाइड में जाता है। तो इस रिट्रेसमेंट के साथ जितने भी बायर्स अगर ऐड हुए होंगे, यहाँ पे रिटेल सेल ट्रेडर जितने भी बायर्स ऐड हुए होंगे, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखा होगा, और जिन्होंने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, क्योंकि डे हाई का यहाँ पे टारगेट रखे होंगे, मोस्टली लोग यहाँ पे डे हाई का ही टारगेट रखते हैं और रखना भी बनता है। तो यहाँ तक अगर किसी ने रखा होगा तो उनका प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं हो पाया होगा, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड होल्ड किया होगा, बट मार्केट ने क्या किया, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया ताकि उनको लगे कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहाँ पे अपसाइड में जाएगा, और यहाँ पे लोगों ने एवरेजिंग करना स्टार्ट किया होगा, या जिनका मूव मिस हो गया होगा, लोग यहाँ पे एंट्री बनाना स्टार्ट किए होंगे। जब यहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्लोली स्लोली करके डाउन आया, अगेन उनको यहाँ पे एंट्री कराने के लिए दोबारा यहाँ पे दिखाया गया, एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा दिया, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया। अगर आप अच्छे से देखो तो इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया है मार्केट। तो यहाँ पे और बायर्स रिटेलर्स ऐड होना स्टार्ट हुए, जब सारे रिटेलर्स बायर्स ऐड होना स्टार्ट हुए तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल कर दिया। ओवरऑल आपको यहाँ पे स्टोरी क्या समझ में आ रही है, ओवरऑल आपको स्टोरी क्या समझ में आ रही है, यहाँ पे किसके एसएल हंट हो रहे हैं, जितने भी रिटेल्स बायर्स ऐड हो रहे थे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, उनका यहाँ पे हंट किया गया, यहाँ पे हंट किया गया, यहाँ पे हंट किया गया, बार बार यहाँ पे जो भी रिटेलर्स बायर्स ऐड हो रहे हैं उनका एसएल हंट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बार बार एसएल हंट कर दिया जा रहा है, और अगर यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, ताकि उनको लगे कि अब यहाँ से फट जाएगा मार्केट, अब टोटली यहाँ पे फट जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सा कैंडल दिख रहा होगा। और जब अगेन यहाँ पे बायर्स ऐड होते हैं, अगेन उनको मार्केट में क्या किया, यहाँ पे एसएल हंट कर दिया। तो बार बार यहाँ पे बायर्स के एसएल हंट किए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट की पॉजिटिव है। ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट की पॉजिटिव है, तो बायर्स ही बायर्स ऐड हो रहे हैं, मोस्टली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बायर्स ही ऐड हो रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट की पॉजिटिव है, तो बायर्स से बायर्स ऐड हो रहे हैं। बट अगर यहाँ पे आपका प्लान क्या होना चाहिए, अपना मेन मुद्दा है इस पे, इस दिन आपका प्लान क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट में तो क्या हो रहा है, बायर्स को सभी निकाल दिया गया है, 2 दिन मिलके मार्केट ने बायर्स को निकाल दिया गया है। एंड जो मार्केट का ट्रेंड है अपसाइड के लिए, जो एक मार्केट को रिट्रेसमेंट चाहिए, वो मार्केट को रिट्रेसमेंट भी मिल चुका है, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा पुलबैक भी मिल चुका है, और जो भी रिटेल्स बायर्स थे वो निकल चुके हैं। तो अब एसएल कहाँ पड़े हैं मार्केट में, अब मार्केट में एसएल कहाँ पड़े हैं, मार्केट में एसएल अपसाइड में पड़े हैं, क्योंकि सेलर्स को अभी मार्केट ने निकाला नहीं है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो मार्केट ने सेलर्स को यहाँ पे निकाला नहीं है, क्योंकि बार बार यहाँ पे सेलिंग का ही दिखा रहे हैं और सेलर्स यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ये एक जस्ट रिट्रेसमेंट है। तो आपका प्लान यहाँ पे होना चाहिए, मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, और फ्लैट में भी अपसाइड का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक, अभी हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, दोनों केसेस में अपना प्लान आज का अपसाइड का होना चाहिए। और मार्केट आज गया भी है, अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट आज गया भी है। चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, एसएल फाइंड कैसे किया जाता है, एंड कैसे पता किया जाता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, आपको ये पता लग गया होगा। एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर फ्लैट में क्या दिक्कत हो सकती है, फ्लैट में यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी दे सकती है, बट अगर इसका लेवल अगर क्रॉस करे मार्केट, इसका अगर लेवल इस जोन का क्रॉस करे तो यहाँ पे अपसाइड का ही प्लान रहेगा, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। तो इसी तरह से गाइस मैं पहले सबसे बता दूं एक बार, आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये जो चार्ट में अपसाइड में गया है, इसको देख के मैं यहाँ पे बकैती कर रहा हूँ, ये बहुतों को मन में आएगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मैं लगभग 8:40 या 50 पे ये बता देता हूँ कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। मैं यहाँ पे अपना क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहां से मैच करके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपसाइड के लिए बोल रखा है कि नहीं। और मैंने आज नहीं, मैं डेली बोलता हूँ इसी बेसिस पे, मैं ऐसे ही चार्ट एनालिसिस करते रहता हूँ, और ऐसे ही हम लोग एसएल साइकोलॉजी के बेस पे प्रेडिक्शन करते रहते हैं। तो अगर आपको अगर टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है तो आप चाहो तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात करते हैं अपना डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अपसाइड में ही प्लान करना है। तो आप बोलोगे कि आप यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किए, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किए, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किए, यहीं पे क्यों किए। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। हमने क्या बोला कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हमने टेलीग्राम चैनल में भी लिख रखा है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसके अंदर थोड़ा सा चांस रह सकते हैं कि मे भी साइडवेज हो सके मार्केट, मीन्स यहाँ पे ट्रैफिक कर सके। इस बेसिस पे यहाँ तक हम लोग क्लियरिफाई नहीं कर पाए कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाएगा, बट यहाँ पे वन वे मूवमेंट हो चुका। तो इसके ऊपर एक अच्छा एंट्री बन सकती थी, इसके ऊपर एक अच्छा एंट्री बन सकती थी, बट हमने यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि एक पुलबैक का वेट कर रहे थे ताकि यहाँ पे एक अच्छा पुलबैक मिले।
मार्केट में एक एडजस्टमेंट हो, जितने भी बायर्स ऐड हो रहे हैं उनको मार्केट एक बार निकाले, देन यहाँ पे अपसाइड जाएगा। बट मार्केट ने यहाँ पे कोई भी पुलबैक नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर पुलबैक नहीं दिया तो हमने एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी का वेट किए। तो जब मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा पुलबैक मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ तक तो किसी को पता नहीं था कि अब बाइंग होने वाला है, क्योंकि बहुत रिटेलर्स होते हैं वो पुलबैक का वेट करते हैं, जैसे कि हमने भी किया कि एक अच्छा पुलबैक होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हुआ। तो वैसे ही बहुत रिटेलर्स का यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड ये मिस हो जाता है, एंट्री नहीं कर पाते, तो वो एक पुलबैक में काम करना चाहते हैं। तो जब मार्केट ने यहाँ पे पुलबैक दिया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ कहीं पे पुलबैक दिया और मार्केट यहाँ कहीं पे अपसाइड में जाने लगा, तो यहाँ पे सारे बायर्स एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिए। जिनका जिनका ये ट्रेड मिस हो गया था, सभी लोग यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट में दिख रहा है कि अब मार्केट अपसाइड में जाएगा। उनको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। जब सारे बायर रिटेलर्स जो भी हैं एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिए, और हमने बोला था कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना आता है, सेकंड का वेट करना आता है या थर्ड का वेट करना आता है, और वैसे ही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और वैसे ही हम लोग करते हैं। फर्स्ट रिट्रेसमेंट में कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, सेकंड या थर्ड में यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट में जो भी यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा या यहाँ कहीं पे होगा। उनका मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। जब मार्केट ने यहाँ पे एसएल हिट किया, लिक्विडिटी जब जनरेट कर दी, यहाँ पे जब मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना रखा है, तो अब लोग यहाँ पे सेलिंग करने के भी सोचेंगे, और थोड़ा सा होल्ड भी किया है। जब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एसएल हंट कर दिया, लिक्विडिटी जनरेट कर दी, तभी हमने यहाँ पे बोला था कि आप एंट्री कर सकते हो। लाइव ट्रेड हमने बोला था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करवाते रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप चाहो तो विजिट करके देख सकते हो। आज का आप वीडियो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दिया था, ट्रेड दिया था। तो इस कैंडल में बोलते थे कि अब मोस्टली चांस रहे कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल रेड वाले है यहाँ कहीं पे एसएल रख सकते हैं, और रेड वाली कैंडल तो है ही, उससे भी बड़ी बात क्या है, यहाँ पे एक अच्छी क्या बन रही है, एक अच्छी यहाँ पे ग्रीन कलर बन रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो यहाँ पे आप एसएल लगाओ एंड यहाँ पे एंट्री करो, और अच्छा खासा टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 25,200। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग एक बार डिलीट करते हैं ताकि अच्छे से देख पाए। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बोला था, आपने देखा था रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ है। मेरे को पता है कि इतना किसी ने यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी ने होल्ड नहीं कर पाया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अभी कहाँ पे लोगों ने एग्जिट किया होगा। तो अपना फर्स्ट टारगेट था कि 25,200 पे टच करेगा। फर्स्ट टारगेट था कि 25,200 पे आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, अदरवाइज आप एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर वेट कर सकते हो। मेरे को पता है बहुत किसी ने यहाँ पे वेट नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ तक तो सभी ने प्रॉफिट बुक किया ही होगा। यहाँ तक सभी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे एंट्री क्यों बनी। तो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा था अपने को कि ये एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को टैप कर रहा है। फर्स्ट आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो रहा है। दूसरा आपको कंफर्मेशन मिल रहा है क्या कि आपका डायरेक्शन अपसाइड का है। तीसरा आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, देन अपसाइड में जा रहा है। चौथा आपको कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ पे ईएमए का बार बार सपोर्ट ले रहा था। और पांचवा आपको कंफर्मेशन एक सेटअप दे रहा है, जो अपना सेटअप है लिक्विडिटी के ऊपर हमने बना रखा है सेटअप, वो यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा था। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे एंट्री बोला था, और लाइव ट्रेड में हमने डायरेक्टली इसी कैंडल में बोला था, और जिसका अगर मिस हो गया था तो मैंने इस कैंडल में बार बार बोला था कि आप एंट्री बनाओ, बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। और फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक रखना 25,200। अगर 25,200 को ब्रेकआउट कर देता है, अगर 25,200 को ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट अच्छा खासा इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा। और लोगों ने यहाँ पे पूछा भी था कि यहाँ पे क्यों टारगेट रखना है, तो क्योंकि यहाँ पे 25,200 जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और मार्केट में साइकोलॉजिकल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करता है बहुत तगड़े लेवल का। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो बहुत तगड़ा आता है, यहाँ फेलियर ब्रेकडाउन भी हो जाता है, मीन्स यहाँ पे फेलियर ब्रेकआउट होकर भी रिवर्स भी हो जाता है। तो इसी बेसिस पे हमने फर्स्ट टारगेट यहीं पे दिया था और सेकंड टारगेट यहाँ पे दिया था। तो आप बोलोगे कि आपका फर्स्ट टारगेट यहीं पे था, तो आपने यहाँ तक कैसे मार्क किया कि यहाँ तक हमने प्रॉफिट जनरेट कर ली। तो गाइस अभी हम लोग बताते हैं। तो यहाँ तक फर्स्ट टारगेट आपका हो गया। इसी के अंदर हमने बोला था कि आप चाहो तो यहाँ तक वेट कर सकते हो, लेकिन किसी ने किया नहीं। बट हमने दूसरा भी ट्रेड दिया था, यहाँ पे हमने दूसरा भी ट्रेड दिया था। और ट्रेड देने से पहले ये छोड़ो, ट्रेड दिया था कि नहीं दिया था वो बात की बात है, लेकिन चार्ट को रीड कैसे किया जाता है ये समझो आप। हम लोग लाइव चार्ट रीड कैसे करते हैं और लाइव मार्केट में भी रीड करते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, तो यहाँ तक आपको चार्ट समझ में आई कि नहीं आई, इस लेवल तक आपको चार्ट समझ में आएगा इन्हें भी। अब यहाँ पे हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इस साइक्लिकल नंबर का टैप करके मार्केट यहाँ पे डाउन फ्लो आ रहा है।
जब मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा था तो सेलर्स यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। आपको ये बात पता होगी कि आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन लोगों के अंदर होती है जीरो हीरो का ट्रेड प्लान करने का। वो सोचते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से बहुत तगड़ा डाउन साइड में आएगा, बहुत तगड़ा ही डाउन साइड आएगा, रिवर्स होगा, वहां पे जीरो हीरो प्रीमियम पूरा हीरो हो जाएंगे, मींस प्रीमियम मल्टीपल एक्स में हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे यहाँ पे एक साइक्लिकल नंबर का रेजिस्टेंस लेके जब मार्केट यहाँ पे स्लोली आ रहा था, लोग सेलिंग में ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे, बाइंग में नहीं दिखा रहे थे। हर कोई यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा था, और जो लोग यहाँ पे अगर बाइंग में दिखा भी रहे थे तो उनको मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उनको निकालने की कोशिश किया है। बार बार यहाँ पे पुल बैक दे रखा है डाउन साइड की ओर। अगर आप देखो तो वीक देखो, एक बार मैं इसको जूम करता हूँ। अगर इन कैंडलों के अगर वीक देखोगे आप तो अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे वीक डाउन साइड की ओर दे रखा है। तो जिन्होंने अगर बाइंग में प्लान बनाने की कोशिश किया है, यहाँ से बनाने की कोशिश किया है, यहाँ से किया है, यहाँ से किया है, तो बार बार मार्केट ने उनको यहाँ पे निकालने की कोशिश किया है। और यहाँ तक भी किसी ने किया है तो यहाँ पे एक ही बार में निकाल दिया है मार्केट ने, अच्छा सा लिक्विडिटी जनरेट कर दिया है। और लोग यहाँ पे अब हो गए हैं कि अब सेलिंग में आएगा। अब यहाँ पे सभी लोगों के मन में बन रहा है कि अब यहाँ पे सेलिंग में आएगा, और सारे सेलर्स ही ऐड होना स्टार्ट हो गए। तो उनका एसएल मार्केट को कहाँ मिलेगा? अपसाइड। और ऊपर से ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है? अपसाइड की है। तो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते रह जाएंगे, लोग प्लान बनाते रहे कि अब मार्केट में डीप आएगा और वहां पे जीरो हीरो प्लान करेंगे डाउन साइड की ओर, बट उनका ऐसे लेते हुए मार्केट अपसाइड में चला जाएगा। तो इस बेसिस पे हमने बोला था कि यहाँ पे इनके ऐसे लेते हुए मार्केट टोटली अपसाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने नहीं बोल पाया था, वहां पे यहाँ पे प्लान बना रहे थे बट हमने नहीं बोल पाया था, ये फास्टली यहाँ पे अपसाइड में चला गया था। तो हमने बोला था ठीक है, अगर यहाँ पे अपसाइड में जब आ ही गया है मार्केट तो इस रेजिस्टेंस का वेट करो, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर अच्छा क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पे एंट्री बना लेना। तो इसी कैंडल में मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि क्योंकि ये क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया था। लेट्स सपोज अगर मान लो यहाँ पे अगर आपने एंट्री नहीं भी कर पाए तो इस कैंडल के टॉप पे तो आपने एंट्री किया होगा। तो इस कैंडल में मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि सपोर्ट के ऊपर जब ही क्लोजिंग देगा उसी में आपको एंट्री कर लेना है यहाँ पे। और इस बेसिस पे हमने एंट्री बोला था, और लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया भी था और अच्छा खासा, और लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे फर्स्टली हमने बोला था कि बहुत ज्यादा तगड़ा यहाँ पे चांस रहे कि फर्स्ट इस जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे हिट कर दे, लेकिन ये भी चांस हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड की मूवमेंट आ चुकी है तो मार्केट नहीं भी जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्कैल्पिंग में निकल सकते हैं। जब यहाँ कहीं आ गया था तो हमने बोला था कि आप चाहो तो यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। डायरेक्टली हमने बोला था कि अगर आप चाहो तो पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, या अदरवाइज एसएल को ट्रेल कर लो, या कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, या कुछ भी कर लो। एसएल को ट्रेल करके आप चाहो तो इस टारगेट का वेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया था, भले ही मार्केट यहाँ पे अपसाइड में चला गया है, लेकिन हमने डायरेक्ट बोल दिया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बहुत ज्यादा अपसाइड में चला गया है। मार्केट जा सकता है, जाने को जा सकता है, और गया भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन जो स्ट्रेंथ वाली एक काम होती है, जो स्ट्रेंथ वाली एक मार्केट में होती है, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा है, तो इतना बड़ा टारगेट नहीं रह सकते। इस बेसिस पे हमने बोला था कि यहाँ पे आप चाहो तो स्केल करके निकल सकते हो। जब ये कैंडल अभी ग्रीन में बन रहा था, ये जो रेड बन रही है, जब ग्रीन में बन रहा था, थोड़ा बहुत रेड बनना स्टार्ट हुआ था, जब ये बोला था कि एग्जिट करो फास्ट, और लोगों ने एग्जिट किया था। और बहुत जिन्होंने बोला था कि अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, तो हमने बोला था कि एसएल को ट्रेल करो एंड वेट करो, लेकिन बट यहाँ पे रिस्की रहेगा, ये बात ध्यान देना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि परफेक्ट चार्ट रीडिंग कैसे किया था, एंड हमने ट्रेड को कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए। और ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहली बात, यहाँ पे आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है। दूसरी, आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए वहां पे कि एक अच्छा सेटअप बनना चाहिए। तीसरी, वहां पे कोई लिक्विडिटी अच्छा खासा अगर जनरेट हो जाए तो और ज्यादा बेटर है। चौथी, आपका होना चाहिए वहां पे कि कोई अगर इंडिकेटर अगर आपको शो कर रहा है तो और ज्यादा बेटर है। जब 3 4 5 चीज मिलके अगर आपको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ अपसाइड में ले सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है, उसी को बोलते हैं परफेक्ट एंट्री। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं परफेक्ट एंट्री। एंड परफेक्ट चार्ट को रीड कैसे किया जाता है? लाइक अ प्रो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल लाइव मार्केट में भी ऐसे ही रीड कर पाए हैं, और इसी टाइप से हम लोग रीड करते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहो लाइव मार्केट में, आप जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।